ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं भाई हम लोग मार्क हेनरी के बारे में। तो भाई मार्क हेनरी रिसेंट टाइम इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत सारे बातों को रिवील किया है। सबसे पहले भाई मार्क हेनरी जो हेनरी के बारे में बात करते हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने जो हेनरी को इतना प्रायोरिटी क्यों दिया, पर हाँ जो हेनरी को रिटायर करना चाहिए जॉन सीना को, ऐसा उन्होंने बोला है। मार्क हेनरी बताते कि जो हेनरी एक नया सुपरस्टार हो, एक नया सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का जो फ्यूचर होने वाला, अगर वो अगर जॉन सीना को अगर हराता है तो वो ज्यादा बेटर होगा अगर आखिरी मैच रेसल करता है। पर मैं सही बताऊं तो देखो भाई जॉन सीना को जितना देना था जॉन सीना ने ऑलरेडी उतना दे दिया। तो मैं जॉन सीना का भाई एक अच्छा सा फेयरवेल मैच देखना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई एक न्यू सुपरस्टार के साथ। बाकी साथ ही साथ भाई मार्क हेनरी ने यहाँ पर दो और सुपरस्टार का नाम लिया। सबसे पहले ब्रॉक लेसनर, दूसरा है रैंडी ऑर्टन। तो ये दोनों के साथ भाई ऑलरेडी मैच हो चुका है जॉन सीना का, तो ये दोनों तो आने नहीं वाले। बाकी आगे बात करते हम लोग रीज हॉलैंड के बारे में। तो भाई रीज हॉलैंड के साथ रिसेंट टाइम में कितना गलत हुआ आपको बताया, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इनको निकाल दी। बाकी सुपरस्टार अभी करेंट में इनको $1,000 का डोनेशन दे। रिसेंट टाइम इन्होंने बिगी के बारे में बात की। अगर आपको नहीं पता तो भाई रीज हॉलैंड के कारण ही बिगी का भाई नेक वगैरह इंजर हुआ था। इन्होंने सिंपल बिगी के बारे में ये कहा कि देखो मेरे पास अगर कोई टाइम मशीन होता, मैं उस टाइम में वापस जाके मैं बिगी को अगर ठीक कर पाता तो मैं जरूर से ऐसा कर देता। तो देखो ओवरऑल बात है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जो भी रेसलर इंजर्ड होते हैं, ऐसा कोई भी रेसलर नहीं चाहता कि अपने अपोनेंट को इंजर्ड कर दे। जो भी होता है भाई मतलब ये गलती से ही होता है, मिस्टेक मतलब मिस्टेक ही होता है। साथ ही साथ भाई यहाँ पर मार्क हेनरी सीएम पंक के बारे में रिसेंट टाइम में बात की कि सीएम पंक अभी करेंट टाइम में जो हैवीवेट टाइटल को विन किया, ये बिल्कुल सीएम पंक के लिए डिजर्विंग और इसके ऊपर अगर हम लोग ओवरऑल बात करें, अगर मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास भाई अभी करेंट टाइम में सच में सबसे बेस्ट ऑप्शन चैंपियन बनाना सीएम पंक वही था। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास एक और बेहतर ऑप्शन था। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई जे उसो का हिल्टन करवाकर जे उसो को विजन ज्वाइन करवा सकते थे, ज्यादा बेटर ऑप्शन था। पर चलो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई मेरे ख्याल से एक सिंपल एक फिर से रिवलरी बिल्ड करने वाली सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच में। सेथ रॉलिंस जब वापस आएंगे भाई सीएम पंक के ऊपर पूरा टूटने वाले हैं। वैसे भाई मैं आपको बता दूं अगला जो मंडे नाइट रॉ होने वाला वहां पर रोमन रेंज का रिटर्न या फिर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न आप लोग फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई सर्वाइवल सीरीज होने में सिर्फ 3 हफ्ता बचा हो, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई कितना बेशरम होगी। मेरे ख्याल से अगले मंडे नाइट रॉ पर तो रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर को फाइनली बुला ही लेगी। बाकी आगे बात करते हम लोग निकी बेला के बारे में। तो भाई निकी बेला ने भाई रिसेंट टाइम में डैनियल ब्रायन के बारे में बात किया कि बेसिकली ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए डैनियल ब्रायन उनका बड़ा हेल्प किया करते हैं। तो पता नहीं भाई निकी बेला अब अपनी बहन के हस्बैंड को न चुरा ले भाई, पर रिसेंट टाइम में भाई निकी बेला डैनियल ब्रायन का तारीफ कर रही है। वैसे बाकी आगे बात करते हैं ब्रावो बुल दी रॉक के बारे में। तो भाई रॉक ने रिसेंट टाइम में ओसामा बिन लादेन के बारे में बात किया। ओसामा बिन लादेन आपको पता है भाई वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेररिस्ट माना जाता है, जो कि अमेरिका के अंदर जाकर भाई 2 एरोप्लेन को भाई 2 बिल्डिंग में जाकर टकरा दिया था और 3000 से ज्यादा लोग उसमें मर गए थे। तो इसके ऊपर बेसिकली रॉक अपना थॉट बताते कि जिस बिल्डिंग में अटैक होने वाला था उस समय मतलब उनके पास फोन आया था, वहां पर प्रेसिडेंट भी 20 मिनट बाद उसी बिल्डिंग में जाने वाले थे। तो फिर रॉक उसके बारे में बात करते कि उसके बाद उन्होंने ट्वीट वगैरह सारा चीज किया था। ओवरऑल भाई आज के टाइम में मतलब पूरा दुनिया भाई ओसामा बिन लादेन को एक टेररिस्ट बोलता है। बहुत सारे मुस्लिम लोग भाई इसको लिटरली आज के टाइम पर भगवान मानते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा इंसान था। अब देखो यार लिटरली मुझे नहीं पता एक इंसान जो कि 3000-4000 मासूम लोगों को मार देता है उसको क्यों लोग भगवान मानते हैं। उसका दुश्मनी अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ था, तो उसको मारता ना। तो मेरे नजर में भाई ओसामा बिन लादेन भी एक टेररिस्ट ही था जिसने भाई बहुत सारे लोगों को मारा था। पूरा दुनिया भाई उस टाइम पर भाई परेशान हो गया था। बाकी आगे बात करते हैं बीर महान के बारे में। तो भाई बीर महान डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आने नहीं वाले हैं, पर भाई बीर महान को जिस तरीके से एक टाइम पर दिखाया गया था कि बीर महान कमिंग एट रॉ, कमिंग एट रॉ, कमिंग एट रॉ, उसी तरीके से भाई करंट में GTA 6 जो आने वाला उसका भाई GTA वाला मतलब बेसिकली उसका डेट चेंज कर रहे हैं, कभी नवंबर, कभी दिसंबर, कभी फरवरी, इस तरीके से। बाकी आगे बात करते हम लोग मार्क स्कॉर्पियन के बारे में, जो कि अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को चला रहे हैं। उन्होंने भाई रिसेंट टाइम विंस मैकमैन के बारे में बात किया कि विंस मैकमैन कभी थकते ही नहीं थे, हमेशा लगन से काम किया करते थे और एग्जैक्टली वही लगन से अब वो करंट वो ट्रिपल एच काम करने वाला है। ट्रिपल एच रिसेंट टाइम में रेसल पलूजा PPV को बनाया, अब उस तरीके से बहुत सारे और भी PPV को बनाकर वो काम करने वाले। देखो तो भाई लिटरली यही पता कि अगर ट्रिपल एच अगर ये सड़ा सा इंसान अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रहना भाई, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भाई बुला देगा। एक इंसान को भाई पेशेंस करने का भाई क्षमता होता है। जैसे कोडी रोड्स एक अच्छे चैंपियन बनेगा, उसका क्षमता था खत्म हो गया। व्हाइट सिक्स जो है व्हाइट सिक्स एक अच्छा टीम बनेगा भाई, उसका क्षमता खत्म हो गया। और ट्रिपल एच एक अच्छा भाई CEO बनेगा, उसका क्षमता भी खत्म हो चुका है। ऐसे बाकी आगे बात कल तो हम लोग चेल्सी ग्रीन के बारे में। तो भाई चेल्सी ग्रीन अब करंट में डबल चैंपियन बन चुके। तो चेल्सी ग्रीन ने भाई ट्वीट करके इस बात को बोला कि भैया बस तुम मेहनत करते रहो, सफलता तुम्हारे पास जरूर से आएगा। तो चेल्सी ग्रीन जो कि भले अभी करेंटा में एज ए हिल कैरेक्टर वो प्ले करे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, पर मैसेज बड़ा तगड़ा वाला देती है। बाकी आगे बात करते हैं लिव मॉर्गन के बारे में। तो भाई लिव मॉर्गन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फाइनली अब वापस आने वाले। तो लिव मॉर्गन सबसे पहले अपने बारे में बात करती कि हाँ सारा कोई अभी करेंट टाइम मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, मेरे साथ ही मैच रिसल करना चाहता है। साथ ही साथ वो डॉम को थोड़ा सा पोक करते हुए बोलती कि डॉम तो करेंट टाइम में डबल चैंपियन है, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, वो तो भैया कुछ भी कर सकता है। तो देखो लिव मॉर्गन जब वापस आएगी तो भाई ये पूरा फिर से फाइट वगैरह होने वाला लिव मॉर्गन डॉम के बीच में। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग मैट हार्डी के बारे में। तो भाई मैट हार्डी रिसेंट टाइम भाई जेट कारगिल का उन्होंने बहुत सारा तारीफ किया। जिस तरीके से जेट कारगिल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी
के अंदर वुमेन्स चैंपियन बन चुकी है। वो बोलते हैं कि जेट कारगिल अभी करंट टाइम काफी यंग है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर स्टार्टिंग से इतना मेहनत करे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की बहुत बड़े सुपरस्टार एक टाइम पर वो बनेगी। साथ ही साथ भाई जेट कारगिल का जिस तरीके का बॉडी फिजिक है भाई, अभी करंट टाइम में हर न्यूज चैनल वाले भाई उसको मतलब कवर कर रहे हैं भाई। आप लोग भी देख सकते हैं भाई, जेट कारगिल से बेहतर बॉडी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आज तक किसी भी सुपरस्टार ने कभी बनाया ही नहीं है। हाँ, आप लोग यहाँ पर चाइना का नाम ले सकते हो, पर चाइना भाई बहुत ज्यादा साइज में भी ह्यूज लगा करती थी। बाकी आगे बात करते हम लोग लैश लेजेंड के बारे में। तो भाई पिछले स्मैकडाउन के ऊपर इनका स्मैकडाउन के ऊपर डेब्यू देखने को मिला था। लैश लेजेंड भाई क्या नाम है भाई, बकवास सा भाई, मैं तो अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं हुआ इसको देख के। वैसे मैट हार्डी ने भाई एक और बात को बोला था कि वो चाहते कि हार्डीज बॉयज मतलब हम लोग दोनों भाई को डब्ल्यू वाले अपने हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट करे, टीएनए वाले भी अपने हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट करे। मतलब अब करंट टाइम भाई उनका सिर्फ एक ही सपना है कि अब वो करंट टाइम मतलब रेसलिंग वर्ल्ड से रिटायर हो रहा है ना, तो उनको अच्छा से रिस्पेक्ट मिले, सारे कंपनी भाई आकर हॉल ऑफ फेम के अंदर उनको डाले। मेरे ख्याल से भाई ये दोनों भाई 100% डिजर्विंग भी हैं। बाकी आगे बात करते हम लोग स्कारलेट के बारे में, जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिसेंट टाइम में निकाल दिया गया। तो उन्होंने भाई रिसेंट टाइम में रिवील किया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब करंट टाइम में टिकट को लेकर या फिर भाई पैसा को लेकर कितना भूखी हो चुकी है। इन्होंने खुद से इस बात को रिवील किया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जो था पहले के टाइम पर बहुत सारा फ्री टिकट दिया करता था। बेसिकली उनके फैमिली के लिए, किसी भी रेसलर के फैमिली वगैरह को आना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सबको फ्री टिकट दिया करते थे, पर टाइम के साथ वो फ्री टिकट भी कैंसिल कर दिया गया। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब फ्री टिकट उतना नहीं देती, साथ ही टिकट का प्राइस भी इंस्टेंट डब्ल्यू वाले ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और इससे खुद मतलब उनके फैंस जो हैं उनको मैसेज करने लगे, वो खुद परेशान आज के टाइम पर हो चुके डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बढ़ते टिकट के मतलब प्राइस से। तो देखो यार, अब मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूं भाई, टीकेओ को भाई पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से चूसना है तो भाई अभी करंट बस वो चूस रहे, बस देखते रहो भाई कैसे कंपनी बर्बाद होता है। बाकी भाई आप लोग ये फोटो देखो भाई, ये दोनों मैच में से ज्यादा बेटर मैच कौन सा था, रेसलमेनिया 39 का, रोमन रेंज का, या फिर रेसलमेनिया 40 का? आप में से बहुत सारे लोग भाई कंफ्यूज हो रहे होंगे भाई एक्चुअली में कौन सा बेटर मैच था। तो मेरे ख्याल से भाई रेसलमेनिया 40 ज्यादा बेटर मैच था। इसके पीछे का बड़ा सिंपल सा रीजन है, रेसलमेनिया 39 में बहुत सारे फैंस गुस्सा थे कोडी रोड्स को क्यों चैंपियन नहीं बनाया गया, पर रेसलमेनिया 40 आते भाई सारे लोग कोडी रोड्स को भगवान माना शुरू कर दिए थे। सारे लोग भाई हैप्पी थे कि फाइनली भाई अब कोडी रोड्स टाइटल विन कर गया। वो अलग बात है कि मेरे अलावा किसी को नहीं पता था कि मतलब कोडी रोड्स एक नंबर का हग्गू चैंपियन बनेगा। मैं तो भाई लिटरली जिस दिन कोडी रोड्स चैंपियन बना था ना रेसलमेनिया 40 के जस्ट 2 दिन बाद मैंने वीडियो बनाया था कि ये बंदा कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं। और देखो यार, मेरा प्रेडिक्शन मतलब आज के टाइम पर भी कोडी रोड्स से भाई बेकार चैंपियन मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा, ना ही मैं कभी देखना चाहूंगा। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग एडी गेरेरो के बारे में। तो एग्जैक्टली भाई आज के 20 साल पहले एडी गेरेरो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आखिरी मैच रेसल किए थे, उसके बाद भाई फाइनली मतलब इनका डेथ वगैरह हो गया था। वैसे भाई मार्क हेनरी के बारे में आपको एक और चीज बताना भूल गया। मार्क हेनरी रिसेंट टाइम में लिस्टर ब्लैक के बारे में उन्होंने बात किया कि लिस्टर ब्लैक ये बड़ा कमाल का रेसलर है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वर्ल्ड टाइटल विन करना और डिजर्व करता है। तो देखो भाई, मैं पर्सनली बात करूं तो चलो ठीक है, लिस्टर ब्लैक काफी कमाल का रेसलर है, पर मैं पर्सनली ऐसा लिस्टर ब्लैक को लेकर मैं फील नहीं करता हूं। ठीक है, मैं जेन्युइन बता रहा हूं। बाकी भाई अब करंट टाइम में ग्यूलिया अपना टाइटल को हार चुकी है, तो भाई ग्यूलिया भी करंट टाइम बस उन्होंने भाई ट्वीट किया कि बस वेट करो, मेरा इंतजार करो वापस आने का। वैसे लिस्टर ब्लैक ने भाई खुद से भी अपने बारे में ट्वीट किया कि उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ऐसा काम करना है कि हर एक पीएलई के अंदर मतलब हर एक पीपीवी के अंदर उनको एक नया टाइटल को विन करना है। तो देखो यार, मैंने तो शायद से लिस्टर ब्लैक के पास अभी तक कोई भी टाइटल नहीं देखा, शायद से बीच में मिड का टाइटल शायद से पकड़े थे, वो भी पिछला रन में पकड़े थे भाई, अभी तो मैंने नहीं देखा, पता नहीं भाई कौन सा टाइटल इनको मिलता है। बाकी आगे बात करते हम लोग निकी क्रॉस के बारे में। तो भाई निकी क्रॉस लिटरली भाई अभी भी ये ट्वीट कर रही कि भैया उनका इंतजार करो, फिर से वापस आने वाली है अपने फॉर्म में। तो मैं लिटरली इसके ऊपर क्या बोलूं भाई, मेरे समझ से बाहर है। मतलब निकी क्रॉस एक टाइम पर भाई अलेक्सा ब्लेस के साथ कितना अच्छा काम किया करती थी, डब्ल्यू वाले ने भाई उनको बिल्कुल छिपा दिया, मतलब वाइट्स इसको दिखाते, निकी क्रॉस को तो भाई बिल्कुल दिखाना बंद कर दिया। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग मैक्सन डोप्रिन के बारे में। तो भाई मैक्सन डोप्रिन रिसेंट टाइम बहुत सारे सुपरस्टार का नाम लिया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अगर एक बार फिर से डिवास बनाया जाएगा अभी करंट में, तो कौन कौन से सुपरस्टार को चूज करेगी। यहाँ पर सारे सुपरस्टार का नाम लिखा हुआ है, जैसे चेल्सी ग्रीन हो गया, टिफनी हो गया, बियांका बेलर हो गया, नटालिया हो गया, नियोमी हो गया, उसके बाद भाई कैथी कैली होगा, बहुत सारे सुपरस्टार का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी आगे बात करते हम लोग विंस मैकमैन के बारे में। तो भाई विंस मैकमैन का ग्लोबली इतना जो बेइज्जती हो चुका है, तो विंस मैकमैन अपने छवि को सुधारने के लिए बंदा भाई मरने वाला है, तो अपने छवि को सुधारने के लिए लिटरली एक और बुक लेकर आ रहा है। जेबीएल ने भाई खुद इस बात को रिवील कर दिया कि विंस मैकमैन एक नया बुक लेकर आने वाले हैं, मतलब एक बुक लॉन्च करने वाला, जहां अपने बारे में बेसिकली वो फिर से बात करने वाले हैं। वैसे कल जो मैं आपको लिव मॉर्गन का फोटो देखा था, उस फोटो को आप लोग फ्रंट से यहाँ पर देख सकते हैं कैसी हमारी लिव मॉर्गन लग रही है। साथ ही साथ भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन का बड़ा अजीब सा फोटो निकलकर सामने है। ब्रॉन स्ट्रोमैन खुद इस बात को शेयर किया, इस फोटो को शेयर किया। साथ ही साथ भाई अभी करंट टाइम ब्रॉन स्ट्रोमैन का फिजिक देख सकते हैं कितना कमाल का, इसका ही फोटो से। बाकी मैं तो आज जा रहा हूँ गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर, तुम लोग मरो सालो। वीडियो को लाइक करके भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।